आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बढ़े। नी जमा रस क्या होगा जी? नीरस होगा। ये कुछ प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का संधि विच्छेद करना है तो बताइए इति जमा क्या होता है? आदि। इति जमा आदि क्या बन जाएगा? इत्यादि। बताइए इत्यादि जो है इति जमा आदि क्या होता है? इत्यादि। कौन सा संधि होगा बताइए? यण संधि। प्रतीक भी यण संधि होता है। सुनिए इति जमा यादि, इति जमा क्या? आदि, यही है ना। अब यहाँ समझिए बाबू हमारे, यहाँ पे क्या होता है कि इति जमा आदि में ई जो है जब संधि करेगा किससे? अ से, तो ये किसका निर्माण करता है? य का। किसका निर्माण करेगा? य का। जरा गौर से देखेंगे तो य का निर्माण करेगा। ई इति जमा आदि में देखिएगा ई संधि करेगा किससे बाबू? अ से। क्या बनाएगा? य। अब बताइए तो का क्या हो जाएगा? तो का आधा तो हो जाएगा, तो ये आधा तो हो गया, यहाँ क्या आ गया? य, तो यहाँ य आ गया। अच्छा आदि में आ का मात्रा होता है बाबू, आ का मात्रा क्या होता है जी? आकार, आकार होता है ना, और इसमें बचा क्या? दी। तो इति जमा आदि इत्यादि हमारा कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं हो सकता है अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे, मजाक करने के लिए नहीं। बात समझ रहे हैं ना? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही हो, बैठे हो पूजा पे, मन हो, मन है भूजा पे, तो फिर आपको समझ में नहीं है। एक ही जाति के लघु दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना कौन संधि कहलाता है? दीर्घ संधि। आप याद रखिए दीर्घ संधि के 3 नियम बताए बाबू आपको हम। कितना मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोग, है कितना मेहनत से पढ़ाते हैं। अ या आ के बाद अ या आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को, अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो। तुम लेट से आई हो, हाँ इसीलिए तुम आगे आगे बोल रही हो, लेट से आई हो। और रुको ना, क्लास ओवर होने दो, तुम बहुत लेट से आ रही हो तुम। बताओ बाबू महेंद्र की संधि का उदाहरण है। महेंद्र कौन संधि? महेंद्र का बताइए। महेंद्र का संधि विच्छेद महाजमा इंद्र। महाजमा इंद्र से शब्द क्या बनेगा? महेंद्र। बताइए महेंद्र कौन संधि? गुण संधि। महेंद्र कौन संधि? गुण संधि। अच्छा गुण संधि के आपको कितने नियम बताए थे बाबू? 3। गुण संधि का कौन नियम था? 3। पहला था अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी ही रहे या बड़ी ही रहे तो क्या बनेगा? ए। अ या आ के बाद है छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और अ या आ के बाद है अगर री रहेगा तो क्या बनेगा? और बनेगा। और को किससे लिखते हैं? रेफ र से, इसको ओ कार से और इसको ए कार से। ये तीन नियम है जिसको हम लोग कहते हैं कौन संधि? गुण संधि। याद आ रहा है आप लोगों को? गुण संधि है ये। कौन संधि है? गुण संधि है, गुण संधि है। ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या कह रहा है? अकैक। ये आपको परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अकैक की संधि का कौन संधि? अयादी संधि, वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। कौन अयादी संधि बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, बोलिए। अकैक की संधि का उदाहरण है, तोड़िए अकैक को। 1 जमा 1, एक जमा 1। अ के बाद ए आएगा तो ए में बदल जाएगा, अकैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकैक। अकैक हो गया। कौन सा संधि? बोलिए वृद्धि संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है। जगत जमा नाथ, जगत जमा नाथ। बताइए जगत जमा नाथ कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा। जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सी हो जाएगा आंसर। जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सी हो जाएगा आंसर। कहेगा उज्जवल का संधि विच्छेद है। पहले बताइए उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल शब्द हमारा बनेगा क्या? उज्जवल। बताइए नया वर्ण किस रूप में बन रहा है? व्यंजन के रूप में। तो क्या ये स्वर संधि है? नहीं है। क्या विसर्ग संधि है? क्या अयादी संधि है? कौन संधि है जी? व्यंजन संधि। कौन संधि? भू जमा अन है। भू जमा अन, भू जमा अन से क्या बनता है? भवन। कौन संधि जी है? कौन संधि होगा? हाँ अजीब हाल है। अयादी संधि। भवन कौन संधि है? बुतला जाती हो जी, है अयादी संधि है। भू जमा अन भवन। ठीक है। भू जमा अन, ओ अ से संधि करेगा ना तो औ बनाएगा। ओ अ से संधि करेगा तो क्या बनाएगा?
औ बनाएगा, और ये है भू और ये है अन, अब बनाएगा औ तो भ हो जाएगा। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, बचेगा इसमें व, इसमें क्या बचेगा न, तो भू जावा अन बनेगा क्या भवन। तो भवन कौन संधि हो जाएगा, अयादि संधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भू जमा अन, भू जमा क्या हो जाएगा अन हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको। अगला है संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मिलकर तीसरा अक्षर बनना। बात समझ में आ रहा है, दो वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण या अक्षर बनना, ये सी आंसर हो जाएगा इसका, यही संधि का अर्थ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, योग, दो वर्ण मिलेगा, दो वर्ण मिलेगा, इससे तीसरे वर्ण का क्या होगा निर्माण होगा। दो वर्ण बनेगा मिलेगा, तीसरे वर्ण का निर्माण होगा, और ई से संधि करेगा ए का निर्माण होगा। दो वर्ण मिलेगा, तीसरे वर्ण का निर्माण होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। कहेगा नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। नायक जो है नए जमा अक होता है ना, तो नए जमा अक क्या होता है नायक, कौन सा संधि हो जाएगा अयादि। पवन का क्या हो जाएगा बताइए, पवन, पवन कौन संधि अयादि। पू जमा अन पवन, पू जमा अन पवन। कहेगा कि अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर से समझिएगा, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न का नाम है प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक से हमारा शब्द बनेगा प्रत्येक, ये कौन सा संधि हो जाएगा यण संधि। प्रत्येक में होगा प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। ई जो है के बाद भिन्न स्वर रहता है तो य हो जाता है, क्या हो जाता है य। तो ये है प्र, त का रेफ वर्ण आधा त, ये बनेगा क्या य। ए का मात्रा क्या होता है एक कार, क है तो क, प्रति जमा एक बनेगा प्रत्येक। प्रति जमा एक से हमारा शब्द क्या बनेगा प्रत्येक। पवन की संधि का उदाहरण है अयादि संधि, ठीक है। और प्रत्येक, प्रत्येक जो है प्रत्येक में क्या हो जाएगा आपका है कौन संधि यण संधि। प्रत्येक में क्या हो जाएगा यण संधि। चंद्र जमा उदय, चंद्रो, चंद्रोदय कौन सा संधि है बताइए। चंद्रोदय कौन सा संधि हो जाएगा आपका है, चंद्रोदय कौन संधि। ओ बन रहा है ना, ओ किस में बनता है गुण संधि में, गुण संधि हो जाएगा इसका, समझ रहे ना। ओ किस में बनेगा बताओ ना, अरे ओ गुण संधि में बनता है। ए और औ, ए और औ किस में बनता है बताओ, इसमें बना है ओ, ओकार किस में बनेगा गुण संधि में। याद रखिएगा औ, ठीक है। औ और एक आपका बनेगा, एक तो औ बनेगा और एक ए बनेगा, तो ए कार, ठीक है, और औकार, ये दोनों बनता है किस संधि में वृद्धि संधि में। कौन संधि में वृद्धि संधि। ये सब याद रहना चाहिए बाबू, याद रहना चाहिए। बताइए ज्ञ किससे बनता है जी, ज्ञ किससे बनता है, तो ज और य के मिलने से ज्ञ बना होता है। ज और किससे य से मिलने से क्या बनता है ज्ञ बनता है, ठीक है, ज्ञ बनता है। अगला है परिजमा छेद, याद रखिएगा। कह रहा है कि हरस्व के बाद छ रहे, याद आ रहा है आप लोगों को, हरस्व के बाद क्या रहे छ रहे। जैसे परिजमा अगर यहाँ छेद दिया हो तो कह रहा है हरस्व के, हरस्व के बाद क्या रहे छ रहे, तो ये छ किसमें आधा छ में बदल जाता है, बताए थे ना। परिच्छेद या छत्र छाया, छत्र छाया, बताइए कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा। परिच्छेद का संधि विच्छेद बताना है, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। परिजमा छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद हो जाएगा। दिग जमा दर्शन, दिग जमा दर्शन होता है दिक दर्शन, है दिक दर्शन, दिग जमा दर्शन होगा दिक दर्शन। याद कीजिए कि प्रथम वर्ण के बाद है तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहता है, तो पहला का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा ग, यहाँ पे क्या है दर्शन, और यहाँ पे क्या है दी, तो दिग दर्शन हो जाएगा। तो दिग दर्शन यही ना लिखा है जी, दिग दर्शन है ना, तो दिग दर्शन क्या हो जाएगा दिग जमा दर्शन, दिग दर्शन। ये 15 आपका क्या था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इस प्रकार से आपका संधि चैप्टर और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो गया समाप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कल हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं उपसर्ग चैप्टर, समझ रहे हैं ना। उपसर्ग पढ़ा देंगे, उसके बाद लिंग और उसके भेद, उसके बाद प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, सीख कर